ओम श्री परमात्माय नमः। माम का पांडवाश्चैव। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ माम का पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। यानी माम का कहने से कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम का यानी मेरे पुत्र और पांडवों के लिए पांडवा यानी पांडवों के पुत्र का प्रयोग किया है। क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। जैसे आपके भीतर में जो चलता है वही आपकी वाणी के द्वारा बाहर आता है। इस द्वेषी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वेषी भाव अर्थात ये अपने हैं और ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखें। कारण कि द्वेषी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता। आपस में प्रेम और स्नेह नहीं होता है द्वेष रखने वालों में, प्रत्युत कलह ही होती है। यहाँ पांडवा पद के साथ एवं पद देने का तात्पर्य है कि पांडवा तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था। परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? माम का और पांडवा, इनमें से पहले माम का पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक में 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडु पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग प्रारंभ कर देंगे। हरि शरणम। ओम।